हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जीना इसी का नाम है। तो जी आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम को मैं लगभग 4:45 बजे किचन में आ गई हूँ। मैं स्कूल से आई थी 3:30 बजे। आने के बाद मैं सिर्फ अपने कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे ना नए कपड़ों में कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगता है। वैसे मैं कपड़े चेंज करके सूट ही पहनती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं लोअर या टी शर्ट पहनूँ, लेकिन मुझे ना घर वाले कपड़े घर वाले ही होते हैं, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो फिर मैं चेंज करके थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, लगभग आधा पौना घंटा। उस टाइम पे मुझे चाहे नींद आ जाए, एक झपकी ले लेती हूँ। अगर नींद नहीं आती तब भी मैं लेटी रहती हूँ, ना तो कोई फ़ोन, ना तो कोई बातचीत, ना तो कोई काम। तो बस मेरा यही टारगेट रहता है कि मैं आधा पौना घंटा अपने आप को फिर से रिचार्ज कर लूँ। जैसे फ़ोन हम चार्ज करते हैं ना। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा दी। चाय यहाँ पर पक रही है, तब तक मैं सारे बर्तन जो सुबह मेरी हेल्पर धो के गई थी उसको मैं अपनी जगह पे लगा रही हूँ। और ये चाय मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, चाय मैंने बर्तन मांजने की लालच में कि मुझे कम बर्तन मांजना पड़े, इसलिए मैंने छोटे ही फ्राई पैन में चढ़ा दिया। अब उसको उबालना कि वो बिना गिरे उबल जाए, अच्छी तरह से पक जाए, बहुत बड़ा टास्क था। खैर वो टास्क मेरा पूरा हुआ। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मैंने सबके लिए चाय निकाल दी, अपने बच्चों के लिए, पापा के लिए, और सबके लिए नाश्ता भी निकाल दिया है। बिटिया रानी हमारी पार्ले जी खाती हैं। अच्छा, बिटिया रानी को मैं चाय के साथ ना ज़्यादा दूध दे देती हूँ, थोड़ी सी चाय रहती है, तो वो पार्ले जी खा लेती हैं। बेटा हमारा जीरा खा लेता है, और पापा जो है चाय के साथ लैया खा लेते हैं। तो इस तरह से सबका नाश्ता भी अलग अलग रहता है। अपने लिए मैं थोड़ा सी नमक पारा और थोड़ा सी चिवड़ा वाली नमकीन जो होती है, रेडीमेड ही है, वो ले आई हूँ। तो आराम से बालकनी में बैठ के मैं यहाँ पर नाश्ता करूँगी। तो मैं नाश्ता कर ही रही थी, तब तक मेरी लाडो रानी आ गई मुझे फूल देने के लिए। तो ये इस तरह से जब मैं स्कूल से आती हूँ ना, स्कूल से आने से लेकर रात तक न जाने कितनी बार घुटनों पर बैठकर इसी तरह से मेरी लाडो रानी मुझे फूल देती हैं। सच में टचवुड, मतलब इतना वो लगता है कि मैं इतनी लकी हूँ अपने बच्चों के मामले में। सृजन भी छोटे थे तो इसी तरह से मुझे फूल दिया करते थे, अब तो खैर बड़े हो गए हैं। तो नज़र न लगे मेरे बच्चे इसी तरह से हमेशा रहें, इसी तरह से मुझे प्यार देते रहें, सम्मान देते रहें। तो जी चाय नाश्ता करने के बाद अब मैं बालकनी में अपने झाड़ू लगाने लगी थी। सुबह मैं सारी क्लीनिंग करके जाती हूँ अंदर दोनों कमरे में, किचन में, हॉल में, लेकिन बालकनी में छोड़ देती हूँ, क्योंकि जैसे मेरा घर बड़ा है वैसे ही मेरी बालकनी भी काफ़ी बड़ी है, तो इसमें टाइम लग जाता है। वैसे ये बहुत गंदी होती नहीं है, लेकिन मेरे आंगन में ना नीम का एक बहुत बड़ा पेड़ है, और इस समय आप लोग जान ही रहे हवा चल रही है, पतझड़ का मौसम है, तो वही पेड़ की पत्तियां यहाँ पर आकर गिरती हैं। बाकी तो बारीक वाली धूल होती है तो वो इतनी दिखती नहीं है। आप 2-3 दिन में झाड़ू लगाओ ना, तब भी साफ सफाई बनी रहती है। खैर मैं यहाँ झाड़ू लगा रही थी, और मेरे बेटा जी का देसी जुगाड़ देखिए। इसकी हाइट अच्छी खासी है, मेरी हाइट को ये क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये देसी जुगाड़ लगाया है पेड़ में, और इस पे ये लटक के अपनी हाइट और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बताइएगा क्या है, ठीक है। ये है, इसको आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये क्या है। इसको मैं सुखवा रही हूँ ना, रख रख रख, गंदी। तो बालकनी की साफ़ सफाई मैंने कर दी, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा वो जो मैं दिखा रही थी वो क्या था। और अब मैं आ गई हूँ कपड़ा धुलने के लिए। तो कपड़ों का ये रहता है ना कि मैं 2 दिन के कपड़े इकट्ठा करके सेमी ऑटोमेटिक मशीन में लगाती हूँ। तो वो घर वाले कपड़े रहते हैं मेरे, और मेरे बच्चों के स्कूल ड्रेस रहते हैं जो घर में पहनते हैं वो वाले रहते हैं। और जो मेरे स्कूल वाले होते हैं, जो नए कपड़े, साड़ी या मेरे जो सूट होते हैं, उनको 2 दिन के हो जाते हैं ना, 2-3 जोड़ी हो जाते हैं, तो उनको मैं हाथ से धुलती हूँ। तो कल मैंने सेमी ऑटोमेटिक मशीन वाले कपड़े लगाए थे जो घर वाले थे, तो आज मुझे मेरे जो नए वाले कपड़े थे जो मैं स्कूल पहन के जाती हूँ ना, वो वाले कपड़े धुलने थे। तो ज़्यादा नहीं, एक सूट था और एक साड़ी था, 2 ही दिन का था। आज मैं सुबह साड़ी पहन कर गई थी, तो बस वही धुलना था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि लाओ जल्दी से इसको धुल लेते हैं। मुश्किल से 5-7 मिनट ही लगेंगे। अच्छा, सही में कोई भी काम करने में ना 5 से 7 या 10 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। बस हमको जब तक हम लोग करते नहीं है ना, तभी तक हमको लगता है कि हाँ अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो बस फटाफट मैंने यहाँ पर कपड़े धो लिए, और उसके बाद कपड़े धोने के बाद या कोई भी काम करने के बाद बाथरूम में वाइपर मारना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बाथरूम में किच किच लगी रहती है पानी की, और वो किच किच ना फिर बाहर हॉल में, हॉल से कमरे में भी जाती है। तो मैं अच्छी तरह से कोशिश करती हूँ जब भी सुबह भी और जब भी बाथरूम में काम करती हूँ कि इसमें अच्छी तरह से वाइपर मार दूँ ताकि ये सूख जाए जल्दी से। तो बस वही काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अच्छा, बेडशीट और टॉवल जो होता है वो मैं अपनी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में लगाती हूँ, जो हफ्ते में 1 या 2 दिन वो भी लगती है। तो इस तरह से कपड़ों का ढेर नहीं लगने पाता है, बहुत आराम से कपड़े धुल जाते हैं।
तो कपड़े वपड़े धुलने के बाद अब मैं आ गई थी नीचे, और नीचे अब मेरा काम, अगला जो काम था वो था बर्तन धोने का। सुबह से लेके अब तक के जो बर्तन थे लंच के, और उसके बाद अभी चाय नाश्ता बना, हम लोगों की टिफ़िन थी ना, सारा कुछ था। तो फिर मुझे ये हुआ कि मुझे ना भिंडी बनानी है सुबह लंच में, तो उसको मैं भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि उसको मैं इसी टाइम कट करके रखूँगी। तो भिंडी के क्या है ना, अगर आप उसको भिगो के रख देते हो तो उसकी जो गंदगी होती है ना वो अच्छी फूल जाती है, तो बहुत अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर उसको सुखा के, पानी से निकाल के सुखा के फिर आप कट कर लीजिए। तो अभी मैं बर्तन धुल रही हूँ, तो देखिए बर्तन धुलने के पहले ही मैं अपनी वॉश बेसिन को अच्छी तरह से मांज लेती हूँ, सिंक को सॉरी, और उसके बाद उसमें जो जाली लगी है ना उसको भी मैं अच्छी तरह से इसी टाइम पे धुल लेती हूँ। उसके बाद मैं जूठे बर्तन इसमें मांज के डालती हूँ। कई लोग क्या करते हैं कि सारे बर्तन धुल लेते हैं, लास्ट में सिंक को मांजते हैं, तो वो मुझे कुछ सही नहीं लगता है। ये लगता है कि सिंक तो जूठी है, उसमें हम बर्तन मांज के कैसे डाल सकते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, पहले सिंक को मांज लेती हूँ, उसके बाद उसमें बर्तन डालती हूँ। तो मेरे यहाँ मेरी हेल्पर आती है, वो सिर्फ सुबह आती है, सुबह ही वो पोछा लगाती है नीचे जितना भी है, और उसके बाद वो सुबह के जो थोड़े बहुत बर्तन होते हैं ना चाय नाश्ते के वो धुल लेती है, बाकी उसके बाद सारे बर्तन मैं धुलती हूँ। अब मैं जा रही हूँ कटिंग और चॉपिंग करने, इसमें मुझे लगभग आधा पौना घंटा लगेगा। तो इसमें देखिए मैं फ्रूट और सलाद, और सुबह मुझे जो सब्ज़ी बनानी है वो, इतने टाइम मुझे जो कुकिंग करनी है वो सारा कुछ मैं एक साथ कट कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए सारा कुछ मैंने कट कर लिया है, धुल लिया है। तो इतने टाइम मुझे डिनर में केवल बनानी है तहरी और रोटी, क्योंकि सुबह मैंने आलू टमाटर की जो सब्ज़ी बनाई थी वो सब्ज़ी रखी हुई है और सबको अच्छी भी लगती है। तो इस टाइम केवल मैं अपने लिए तहरी बना रही हूँ, बाकी सब लोग आलू टमाटर की सब्ज़ी खाएंगे। और ये पपाया मैंने सुबह अपने लिए फ्रूट ये कट करके रख लिया है, ताकि इसको, और देखिए एयर टाइट डिब्बे में मैं बंद करके रख दे रही हूँ। बस सुबह इसको मैं फ्रिज से निकालूंगी और लेकर चली जाऊंगी, जब तक मुझे खाना होगा तब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा। धनिया कट कर लिया है, मटर धुल लिया है, लहसुन छील के रख लिया है दाल में तड़का लगाने के लिए, और साथ में बना ली है चटनी, क्योंकि सब्जी के साथ चटनी हो जाएगी, तहरी के साथ भी चटनी अच्छी लगती है। सारा कुछ मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, ये सब करने के बाद अगर आप कुकिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके गैस की बचत होती है और कुकिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। तो ये देखिए सलाद भी ना, अगर मैं ये सोचूं कि मैं सुबह कट करके सलाद छील के और कट करके धुल के फिर मैं लेकर जाऊं लंच के लिए, तो वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुबह ऑलरेडी इतने ज़्यादा काम होते हैं ना, और टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो इसलिए मैं इसी टाइम सारा कुछ धुल के कट करके रख देती हूँ, ताकि सुबह बस मैंने फ्रिज से निकाला, उसको पैक किया और लेकर चली गई। तो यहाँ पर मैंने छौंक दी है तहरी। तहरी मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ, लाडो के लिए बना रही हूँ। लाडो को भी मेरे तहरी नहीं पसंद है, मतलब मेरे घर में किसी को तहरी नहीं पसंद है। हस्बैंड मेरे खा लेते हैं अगर वो रहते हैं तो, बाकी किसी को नहीं पसंद है। लेकिन लाडो मेरी ना तहरी का जो आलू होता है उसके साथ थोड़ी बहुत तहरी खा लेती है, आलूओं के साथ में। तो मैं ढेर सारा आलू डाल के तहरी बना रही हूँ, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आलू और थोड़ा बहुत वो तहरी खा लेगी। लेकिन आज उसमें भी उसने ड्रामा किया था, अभी आप आगे देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने तहरी छौंक दिया है, और उसके बाद अब मैं रोटी बना ले रही हूँ। तो रोटी पापा मम्मी के लिए और सृजन के लिए बन रही है। सृजन हमारे केवल दूध रोटी खाते हैं इतने टाइम, ज़्यादातर उनको दूध रोटी ही पसंद है, वो सब्जी वब्जी बहुत कम खाता है। तो मैं रोटी बना ही रही थी, तब तक हमारे बेटा जी भी आ गए कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, हेल्प कर दूँ रोटी सेकने में। अच्छा, इनको रोटी सेकने आ गई है, अभी बेलने नहीं आती है। तो बेटा जी को भी मैं घर के सारे काम सिखाने की कोशिश करती रहती हूँ। ये नहीं कि अगर ये लड़का है तो ये काम ना करे, ये काम ना करें। और इसलिए नहीं कि ये बुढ़ापे में चल के मुझे सहारा देंगे, मुझे किसी सहारे की उम्मीद नहीं है, लेकिन अपने लिए ही ये सब सारी चीज़ें सीखें, आने वाले भविष्य के लिए इनके लिए बहुत काम आएगी। क्योंकि आजकल की जनरेशन अब वो जनरेशन नहीं रह गई है कि हाँ ये काम लड़कों का है, ये काम लड़कियों का है। जब लड़कियां घर से बाहर जाकर जॉब कर सकती हैं, तो लड़कों को भी ना घर के काम सीखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो बस इसी प्रोसेस में मैं उनको घर के कई काम करवाती हूँ, और करवाना भी चाहिए, सबको करवाना चाहिए। ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हाँ लड़का है तो लड़कों से ना करवाएं, लड़की है तो लड़की से ही करवाएं। सारे काम लड़कियों को भी वो सारे काम करवाना चाहिए जो लड़के करते हैं। तो मैं तो ऐसे ही करूँगी, मेरी बिटिया रानी भी बड़ी हो जाएंगी तो उनके साथ भी मैं इसी तरह से करूँगी। अभी तो वो छोटी है। खैर, खाना बन गया है, अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। तो ये देखिए लाडो रानी, मैं जब स्कूल से आई थी ना, मैं स्कूटी पे बैठी ही थी, तभी ले जाकर मुझे ये फ्लावर दी थी, तो उसको लाकर मैंने यहाँ रख दिया था। और हाँ, कितना भी काम हो लेकिन अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप काम करते रहो और पानी पीते रहो। तो मेरे साथ ये 3 चीज़ें ना मस्ट हैव है, मैं कहीं भी रहूँ ये तीनों चीज़ें मेरे साथ में रहती हैं। एक तो मेरी पानी की बोतल, दूसरा मेरा मोबाइल और तीसरा मेरा चश्मा।
तो ये हर जगह मेरे पास रहती है। तो पानी पी पीकर अब मैं फिर से जुट गई हूँ किचन की सफाई में। रात में मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ, मतलब किचन फ्लोर और किचन के जो नीचे किचन स्लैब की बहुत अच्छी तरह से सफाई करती हूँ, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स रह ना जाए। मैं आप लोगों को बताऊँ, पहले मैं ऐसे ही सफाई कर देती थी, मुझे भी नहीं आता था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं शुरू से परफेक्ट थी, मैंने भी धीरे धीरे लोगों को देखकर सीखा है, वीडियोस देखकर सीखा है। लेकिन हाँ, अब मैं थोड़ी परफेक्ट हो गई हूँ। तो मैं रात में पूरी सफाई करती हूँ। जब मैं नहीं करती थी ना, तब मेरे किचन में कॉकरोच, चूहे, चींटी सब कुछ आते थे। फिर उनको हटाने का अलग से जुगाड़, कहीं कॉकरोच किलर, कहीं चूहा मारने वाली दवा, या तो फिर चींटियों को भगाने के लिए लक्ष्मण रेखा, ये सारी चीज़ें यूज करनी पड़ती थी। लेकिन अब सिर्फ 10 मिनट का एफर्ट डाल देती हूँ मैं, कि 10 मिनट में अच्छी तरह से अपनी पूरी किचन स्लैब और नीचे भी किचन की जो फर्श है ना, उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर देती हूँ, कि किचन में एक तिनका भी ना रहे। तो मेरा किचन इस समय एकदम कीटाणु जीवाणु मुक्त हो चुका है, कॉकरोच मुक्त हो चुका है, चूहा मुक्त हो चुका है, और चींटियों से भी मुक्त हो चुका है। और मैंने ना एक होममेड क्लीनर भी बनाया है, वो जो विनेगर से बनता है ना, तो उससे चींटियाँ भी नहीं आती। जैसे गर्मियों में चींटियाँ आ जाती हैं दीवारों से या कहीं से भी, तो उससे चींटियाँ भी नहीं आती। मैं तो 2-3 दिन में ना मैं उसको भी छिड़क के क्या करती हूँ, ऐसे हाथ मार देती हूँ, तो बिल्कुल भी चींटी, कॉकरोच और चूहे ये सब तो अब मेरे किचन में दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। तो पूरी किचन देखिए, एक एक सामान हटाकर मैं डेली साफ़ करती हूँ। ये नहीं कि 1-2 दिन में, डेली ही साफ़ करती हूँ। और ये अब मेरा नियम बन गया है। और सच बताऊँ, इसमें भी ज़्यादा नहीं, 7-8 मिनट लगते हैं। अभी मैं आप लोग को टाइम दिखाऊंगी, आप लोग देखना। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट लगता है। लेकिन बस यही है कि एक आदत बनानी पड़ती है, एक रूटीन बनाना पड़ता है, तब ये हैबिट में आ जाता है। और जब कोई चीज़ आपकी हैबिट में आ जाता है ना, तो काम ऑटोमेटिक होते जाते हैं जल्दी जल्दी। तो बस लगी हाथ, मैं टैप पे भी हाथ मार दे रही हूँ, और ये किचन वाला कपड़ा भी अच्छी तरह से इसको मैं धुल दूँगी। मेरे पास किचन में सिर्फ 2 ही कपड़े हैं, एक रहता है तो दूसरा यूज होता है, तो एक धुल के रखा रहता है। मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं, क्योंकि किचन में अगर कपड़े वपड़े भी बहुत ज़्यादा लटकते रहते हैं ना, तो वो भी अच्छा नहीं दिखता, मैसी दिखता है। तो उसके बाद देखिए, जो मैंने रोटी वोटी बनाई थी ना, जो मैंने तहरी और रोटी बनाई थी, उसके बाद भी जो थोड़े बहुत बर्तन निकले हैं, तो उसको भी मैं हाथों हाथ धोकर और सिंक भी एकदम क्लीन कर दूंगी। तो इस तरह से मेरा जो क्लीनिंग का काम है वो पूरा ही निपट जाएगा। और सिंक के आसपास जो टाइल्स वाइल्स है, वो भी मैंने सब अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है। और बर्तन मांजने के बाद जो बर्तन वाला जूना होता है ना, वो भी लास्ट में मैं बहुत अच्छी तरह से धुल के, उसको अच्छी तरह से निचो के, और उसको मैं टांग देती हूँ। ऐसे नहीं कि उसको साबुन पे रख दूँ, टांग देती हूँ ताकि वो सुबह तक एकदम ड्राई हो जाए। तो मैं ना खाना खाने जा ही रही थी, अब मेरा ये डिनर का टाइम हो गया है, लेकिन फिर मेरी नज़र फ्रिज पे पड़ी। तो फ्रिज तो साफ़ सुथरी है, लेकिन इस पे ना आटे वाले हाथ लगे थे। मम्मी, जैसे कि मैं ना, वैसे तो मैं पापा के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए रोटियां बना के जाती हूँ, लेकिन मम्मी कहती है मेरी रोटी ना बनाया करो, क्योंकि वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। तो उनकी रोटी मैं नहीं बनाती हूँ, तो वो अपने लिए 2 रोटी 2 दिन में सेक लेती हैं। अब उनका जो आटा होता है वो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो कई बार उस आटे में से भी एक आध रोटी का आटा बच जाता है ना, तो वो क्या करती हैं, इस फ्रिज में रखती हैं। तो वो हाथ धुलती नहीं, उसी हाथ से पकड़ती हैं। तो अक्सर इस पर ना आटा वाला हाथ लगा रहता है, तो वो मुझे दिख रहा था, तो मैंने सोचा ला उसको क्लीन कर दूं। तो देखिए, किचन मेरी अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। और अब मैं निकाल रही हूँ डिनर अपने लिए और अपने दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि अभी टाइम जो है वो लगभग 7:15 बजे का टाइम हो रहा है। तो मम्मी पापा ना 8 बजे तक खाते हैं, तो मैं जब खा लूँगी तब तक उनका टाइम हो जाएगा, उसके बाद उनको देती हूँ। वो लोग इतनी जल्दी नहीं खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं लाडो के लिए आलू देखिए बीन रही हूँ तहरी में से। लेकिन आज लाडो रानी ने ना इसमें भी नाटक किया था, इनसे इतने भी आलू नहीं खाए गए थे। मतलब इनको सिर्फ छोले पसंद है या पनीर पसंद है। इनको आए दिन मैं छोला पनीर बना के दूँ तब तो ये भरपेट खाना खाएंगी, नहीं तो आए दिन इनका ड्रामा लगा रहता है। अच्छा बेटा है मेरा, वो तो दूध रोटी भी खा लेता है, लेकिन इनसे दूध रोटी भी नहीं खाया जाता है। तो अब यहाँ पर मैं बेटे के लिए रोटियां तोड़ रही हूँ। बेटे को इसी तरह से रोटी तोड़कर और दूध गर्म करके दूध रोटी में दे देती हूँ, तो वो आराम से खा लेता है, उसका कोई भी ड्रामा नहीं है। तो कभी कभी तो इतनी गुस्सा आती है ना मुझे, जितने लोग हैं घर में उतनी तरह का खाना मुझे परोसना पड़ता है और बनाना भी पड़ता है।
कई बार ऐसा लगता है कितना अच्छा हो कि खाली सब्जी रोटी बना दो और सारे लोग एक साथ खा लें, कितना अच्छा हो कि केवल दाल चावल बना दो और सारे लोग एक साथ खा लें, लेकिन मेरे घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और कभी कभी बहुत इरिटेशन भी होती है। तो लीजिए मेरा डिनर रेडी है, चटनी है, थोड़ा सी मैंने सलाद ले लिया है और तहरी ले ली है और मैं आ गई हूँ ऊपर खाना खा, बच्चों को नीचे मैंने दे दिया है, बच्चे टीवी देखते हुए खा रहे हैं। तो बच्चों का अपना ही चलता रहता है, तो मैं ज़्यादा टीवी भी, मेरे पास वैसे भी टाइम रहता नहीं टीवी देखने का, तो मैं बहुत इंटरेस्ट भी नहीं दिखाती हूँ। तो मैं ऊपर आके आराम से अपना मोबाइल पे कुछ लगा लेती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। खाना मैंने खा लिया है। अब मैंने सोचा कि लाओ मैं दिया धो के रख दूँ, क्योंकि मैं सुबह पूजा पाठ करती हूँ ना, तो दिया ज़रूर जलाती हूँ आजकल। तो दिया धुल कर मैंने यहीं ऊपर किचन में ही, ऊपर मंदिर है तो ऊपर ही किचन में मैंने दिया धुल के रख दिया है। तो सुबह मेरा एक काम कम रहेगा भगदड़ में। उसके बाद अब बारी आती है डस्टिंग की। तो डस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, अच्छा ये आदत भी ना मैंने अभी रिसेंट में ही डेवलप की है, कुछ हफ्तों से ही, कि हर दूसरे दिन, रोज़ नहीं तो हर दूसरे दिन मैं इन सारी चीज़ों पे हाथ मार दिया करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी गंदी हो जाती हैं। फिर वही कि संडे को मैं डस्टिंग करूँगी, संडे करते करते संडे भी कैसे बीत जाता है, संडे को भी नहीं डस्टिंग हो पाती है। और कई बार तो मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर वो करते हैं, उनसे भी गंदगी देखी नहीं जाती है। तो फिर ये हैबिट मैंने बनाई है कि 2 दिन में एक बार जितने भी प्लेन सरफेस है ना, क्योंकि उस पर धूल मिट्टी ज़्यादा दिखती है, जैसे दरवाजे खिड़की हैं उसको तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन इसमें मैं 5-7 मिनट अगर लगा दूंगी तो आराम से ये चीज़ें साफ़ सुथरी नज़र आएंगी। तो इसको भी बस मैं लगे हाथ कर दे रही हूँ। और अभी ना टाइम बहुत है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मैंने सारा काम कर लिया था, उसके बाद भी कितना कम टाइम हुआ था। तो ये देखिए जितनी भी प्लेन चीज़ें हैं ना जिस पे ये धूल बैठ जाती है, तो वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर साफ़ कर दे रही हूँ। और इसी टाइम पे मैं अपना ये हॉल की जो खिड़की है उसको भी बंद कर दूँगी, नहीं तो फिर रात भर ऐसे खुला रहता है ना, और पर्दे भी लगा दूँगी। तो कई बार हमको लगता है हम इतना करते हैं, हम इतना करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं यार। हम जितना करते हैं ना उसमें उसका भी 2 गुना ऐड करेंगे ना तो वो भी हम कर लेंगे। ये मैंने सीखा है कब, जब मैंने कोचिंग किया है। 8 बज रही है, ये देखिए टाइम 8 बज रही है, घड़ी मेरी 1-2 मिनट लेट है और लगभग मेरे सारे काम निपट चुके हैं। सिर्फ मुझे अब फेस वॉश करना है और बालों में ऑयलिंग करनी है, क्योंकि कल बुधवार है तो मुझे बाल धुलना है। तो 4:45 बजे से लेकर 8 बजे तक देखिए मेरे सारे काम डन हो गए। डिनर भी बन गया, सुबह की भी बहुत सारी तैयारी हो गई, कपड़े भी धुल गए, थोड़ी बहुत डस्टिंग जो रेगुलर वाली होती है, जो कि अभी मैंने शुरू किया है। पहले मैं डस्टिंग नहीं करती थी, पहले संडे होता था, लेकिन अब मेरा इतना बड़ा घर है कि कभी मैं यहाँ कर लेती हूँ, कभी मैं दरवाजे खिड़की कर लेती हूँ, कभी मैं नीचे की डस्टिंग कर लेती हूँ, कभी मैं ये अलमारी कर लेती हूँ, कभी मैं बेड और ड्रोवर जो है उसकी अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। तो इसी तरह से शाम को रहता है, ज़्यादा नहीं 10 या 15 मिनट में देती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत डस्टिंग होती रहती है तो घर साफ़ सुथरा बना रहता है। तो बस यही था मेरा आफ्टर जॉब रूटीन, इवनिंग रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस व्लॉग की एडिटिंग अब पता नहीं कब हो पाएगी। देखिए अभी 8 बज रही है और मैं 9:30 बजे तक लगभग लेट जाती हूँ, सोते सोते 10 बज जाती है, लेकिन लेट में 9-9:30 बजे जाती हूँ। तो अभी मेरे पास पूरे 1.5 घंटे हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसकी एडिटिंग कर लूँ, लेकिन मेरे बच्चे करने नहीं देंगे। अभी उनको पता है कि हाँ मम्मा ऊपर गई हैं, इसका मतलब मम्मा फ्री हो गई हैं। तो बस अभी वो लोग भी आ जाएंगे और बस दोनों लड़ाई करना शुरू कर देंगे, चिल्लाना शुरू कर देंगे। तो इसकी एडिटिंग, वॉइस ओवर नहीं हो पाएगा। एडिटिंग तो भले मैं थोड़ी बहुत कर लूँ, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं कब इसको एडिट करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।